इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ ने कनखियों से सरकार गुरुदेव भगवान और भैया जी का दर्शन किया। क्या छटा छहराई, छवि माधुरी आई। रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे सभी नर नारी। स्त्री पुरुष का माने शक्ति हरण कर लिया। सब मां को देखकर मोहित हो गए हो। जब जीव मोहित होता है तो उसकी गति रुक जाती है, गति बाधित हो गई। सदानंदी महाराज ने महाराज जनक से मंत्रणा करके बंदी जनों को कहा, प्रतिज्ञा सुनाई। बहुले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहूं हो जा राजा महाराजाओं जितने यहाँ सभा में उपस्थित हैं, आप सब कान खोलकर सुन लें। महाराज ने जो प्रतिज्ञा ठानी है, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी है। ये प्रतिज्ञा वंदीजन नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आपकी भुजाओं कबल चंद्रमा है, शिव बाबा का पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में जो इस धनुष को तोड़ेगा, उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। हमारे महाराज की लाडली से जानकी जो बिना विचारे उसका वरण कर ले। बंदी जन एक कदम बढ़ के बोल गए। इतना सुनकर सभी जितने राजा उपस्थित से सब एक साथ टूट पड़े धनुष पर। काहे हमसे पहले कोई न तोड़े। सदानंदी महाराज ने कहा, महाराज लोग एक एक करके आओ, पता तो चले किसके कर से टूटा है। सावधान, मैया जानकी भूमि जा है, धरती ने धनुष को जकड़ रखा है, उठने वाला नहीं है। ये धनुष उठेगा नहीं। काहे? धरती मैया ने पकड़ रखा है। कब उठेगा? जिनके शीश पर धरती है, जब वो आज्ञा देंगे तब धनुष उठने वाला है, क्योंकि तबे धरती छोड़ेगी। राजा लोग एक एक करके गए तो, लेकिन अपनी कीर्ति वीरता धनुष के हाथ गंवाकर चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। सब राजाओं ने मंत्रणा किया, चलो मिलकर तोड़ते हैं। भूप सहस दस ये कही बारा, लगे उठावन डरई। डगइन शंभु सरासन के, कामी बचन सते। सारे राजा उपहास के पात्रों बैठ गए। ये स्थिति देख करके राजा महाराजाओं की जनक जी अकुला गए। स्थान पर खड़े होकर महाराज जनक बोलते भय, देव देव के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना है आप सब लोग सुन सुनकर आए सुन जो मैं प्रण ठाना। मनुष्य तो क्या, देवता और दैत्य भी मनुष्य शरीर धारण करके यहां पधारे हैं। कहिए, कन्या सुंदर कीर्त वरण्य, लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्त को वर्ण करने योग्य धरती पर किसी को जन्म देकर भेजा ही नहीं है। क्या आप में से किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? तोड़ना तो दूर, कोई भगवान शिव के इस धनुष पर प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा सका। अभी चढ़ाऊंगा, तोड़ूंगा। अरे चढ़ाना तोड़ना तो दूर, कोई तिल भरे हिला तक नहीं सका। मैं जनक कहता हूं, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं। गज हुआसन जन जगृह जा, लिखा न विधि कहिए, क्या किसी को लाभ अच्छा नहीं लगा? आसरा छोड़कर अपने अपने घर जाइए। अब यदि मैं प्रतिज्ञा का त्याग करता हूं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट होते हैं। कन्या कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता। लेकिन यदि मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, तो वैसी प्रतिज्ञा मैं कदाप नहीं करता।
जनक राज के वचन को सुनकर सारी प्रजा अतिशय दुख में प्रवेश कर गई। लक्ष्मण जी की भ्रिकुटी तन गई। माखी लखन कुटिल भई भौहें, रद पट भरकत नयन सौ, कहि न सकत रघुवीर डरु, लगे बचन जनुवान, नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा। लक्ष्मण जी मंच से कूद पड़े। कूद कर लक्ष्मण जी ने पहले क्षमा याचना की और प्रभु की ओर देखकर कहा, सरकार, रघुवंशी एक भी किसी सभा में उपस्थित हो, उस सभा में इस प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं। आज आपके रहते मिथिलापति ने जो कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी का आवेश बढ़ गया। बोलते भाई, कहीं जनक जसी जमान रघुकुल मन जाने, सुनो भानुकुल पंकज भानु, भावन कछुअत मानो, तुम्हारी अनुशासन पाओ, तुम्हारी अनुशासन पाओ, ब्रह्मांड उठाओ, ब्रह्मांड उठाओ, प्रताप महिमा भगवान, प्रताप महिमा भगवान, बापुरो पिनाक पुराना, बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानी सयाय सो, नाथ जानी सयाय सो, करम बिलोकी सो, कमल नाल किम चाल चढ़ावो, कमल नाल किम चाल चढ़ावो, बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, मैं धनुष को रौंद दूंगा। आपकी सौगंध, आपके प्रताप से न करूं धनुष बाण, हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। लखन धरती अपनी धुरी पर टगमगा गई। दिग्गज लोग कलमला उठे। जनक जी संकोच में, मां प्रसन्न हो गई। बाबा विश्वामित्र जी गदगद हो गए और परमात्मा ने अखिया के इशारे से लक्ष्मण जी को कहा, लाला विराजो। सयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट। अब विश्वामित्र बाबा उचित अवसर जानकर परमात्मा से बोले, उठो राम भन जहो अवतापा, मैं सुन गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछुर आवा, अठाणे करे सहज सुभाए, धवनी
पर रघुबर बार विकसे संत स्वरूप सब हर्षे भगवान आगे चले, सखियां प्रेम देती हैं। नगर के सभी लोग अपने अपने पुण्य भगवान के साथ लगा दिए, लेकिन सुनैना मैया को संदेह हुआ। सखी कहती है, सुनैना मैया सखी से, सखी सबको तो देख निहारे, देवो कहा ने समाधान किया। सूर्य का गोला छोटा सा सारे जगत को प्रकाश देता है। मदमत्त हाथी को देही कुछ बस में करता है। कामदेव ने पुष्प के धनुष पर 5 बाण साध कर सारी धरती को अपने बस में कर लिया था। छोटे से बंदर के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव रहते हैं। संशय न करिए, कहा कुंभज ऋषि 3 अंजलि में पूरा समुद्र सोख गए। हे जमंत को छोटा नहीं मानना चाहिए। सीता मैया गणेश भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे गणपति बप्पा, आज ही के लिए हमने आपकी सेवा की है। परमात्मा धनुष के निकट जाएं और छूते ही टूट जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। जैसे आप मूसक पर बैठते हल्के हो जाते हैं, भार रहित हो जाते हैं, उसी प्रकार धनुष को बना दीजिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।